श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं फुलेरा दूज की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। कई दिनों तक वृंदावन नहीं आ सके। यही नहीं, राधा रानी से भी नहीं मिल पाए। ऐसे में राधा रानी बहुत परेशान हो गई थी। ग्वाले गोपियाँ भी परेशान हो उदास होने लगे थे। अब राधा रानी कृष्ण की याद में मुरझाने लगी और वहाँ के सभी पेड़ पौधे और फूल तक मुरझाने लगे थे। जब भगवान श्री कृष्ण वर्ष को छोड़कर द्वारका चले गए थे, तब उनके वियोग में वर्ष की प्रकृति भी शोक में डूब गई थी। वृक्ष सूखने लगे थे, लताओं ने फूल देना बंद कर दिया, कुंडों का जल भी सूख गया था। यमुना भी मानो विहल में व्याकुल हो उठी थी। गोप ग्वाले गोपियाँ ब्रजवासी अत्यंत दुखी रहने लगे थे। उसी समय देव ऋषि नारद द्वारका पहुँचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और गोपियों की व्यथा बताई। उन्होंने बताया, आपके बिना ब्रज की रौनक ही समाप्त हो गई है, प्रकृति तक सूख गई है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने ब्रज लौटने का निश्चय किया। जब उनके ब्रज आगमन का समाचार मिला तो पूरा क्षेत्र आनंद से भर गया था। माता यशोदा दौड़कर आई। उन्होंने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। कहा जाता है, जिस स्थान पर यह मिलन हुआ वह स्थान आज भी कंदरा के केंद्र में माना गया है और भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा में राधा रानी और गोपियाँ तड़फ रही थी और श्री कृष्ण को देखते ही राधा रानी प्रसन्न हो गई थी। सभी पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए थे और उसी समय खुशी से श्री कृष्ण ने फूल तोड़कर राधा रानी के ऊपर बरसाना शुरू कर दिया। ऐसी मान्यता है कि उस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी और श्री कृष्ण ने जब राधा रानी पर फूलों की वृक्षा की, तब से ब्रज में फूलों की होली मनाई जाती है और फुलेरा दूज के दिन से ही ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। उसी समय से हर साल ब्रज में फूलों की होली खेलने की परंपरा भी शुरू हो गई थी। फुलेरा दूज का दिन फाल्गुन महीने का एक पवित्र दिन है और इस दिन कार्य भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इसे सर्दियों का मौसम भी विवाह के लिए अंतिम शुभ दिन भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन बिना मुहूर्त के भी आप कोई भी विवाह, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज के पावन अवसर पर व्रत कथा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी होता है। यह पर्व फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया के तिथि के दिन मनाया जाता है। उत्सव विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र में अत्यंत श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जाता है। जिस तरह से कुछ प्रदेश में सूर्य षष्ठी का विशेष महत्व है, उसी प्रकार ब्रज में फुलेरा दूज का पर्व पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से ब्रज में होली उत्सव की शुरुआत हो गई थी। वातावरण में रंग, भक्ति, आनंद का संचार होने लगता है। ब्रजवासियों ने इसी दिन भगवान के स्वागत में फूल और गुलाल से होली खेली और उसी दिव्य लीला की में फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। फुलेरा दूज अत्यंत ही शुभ होती है। अभिजीत योग के समान फलदायी माना गया है। इस दिन बिना पंचांग देखे हुए किसी भी नए काम की शुरुआत की जा सकती है। फुलेरा दूज में श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने के साथ इसी कथा को पढ़ना और सुनने के साथ आपके ऊपर सदैव श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। अगर आपको ये मेरी कथा सुंदर लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखना।